ମହିଳା ଶକ୍ତି ଏକ ଆଶାର କିରଣ। ଯେତେବେଳେ ପରିବାରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ମାନେ ଗୃହର ମୁଖିଆ ଜୀବନର ଆରପାରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଏକ ବିରଳ ରୂପ ନେଇ ସେହି ଅସହାୟ ଓ ଦୁର୍ବଳ ମାର କାନ୍ଧ ଉପରେ ଆସି ସାରା ଜୀବନ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥାଏ। ସେହି ଅସହାୟ ମାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାକୁ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ବୋଝକୁ ତାର ଦୁର୍ବଳ କାନ୍ଧ ଉପରେ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଜିକାର ଏହି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ସାଥୀକୁ ହରାଇ ସେ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏକୁଟିଆ, ଦୁର୍ବଳ ଓ ଏକଦମ ଅସହାୟ। ତଥାପି ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ତାକୁ ଘରର ସମସ୍ତ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏକା ଏକା, ଯେପରିକି ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ, ଘରର ଯତ୍ନ ଏବଂ ଅନେକ କିଛି। ତାର କୋମଳ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଅତ୍ୟାଚାର, ଅଭାବ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ କରିଦେଇଥାଏ ତାକୁ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ନେଇଯାଇଥାଏ ତାକୁ ବହୁତ ଦୂର, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ନିରନ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପର ପର ଆଉ ବିଲକୁଲ ପର। ଏହି ଅସହାୟ ବିଧବା ମାର ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଆଶାର କିରଣ ସାଜି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସାହାରା, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଏବଂ ଆଶ୍ୱାସନା। ଆଉ ସେହି ଆଶାର କିରଣ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା ଶକ୍ତିର ସଂସ୍ଥାପକ ଶ୍ରୀ ଗୁଲାବଜୀ ଜୟସୱାଲ ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନିତା ସିଂ। ମହିଳା ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ, ଆଉ ଆଜି ସାଜିଛି ସମସ୍ତ ବିଧବା ମାଙ୍କର ଏକ ଆଶାର କିରଣ। ଆଉ ଏହି ଆଶାର କିରଣ ଆଣିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଜିଇଁବାକୁ ଦେଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଏକ ସୁଯୋଗ। ତେଣୁ ସେ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଏକ ନୂଆ ଆଶା। ନିଜକୁ ଆଉ ସେ ଅସହାୟ ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ହୋଇଥାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମହିଳା ଶକ୍ତି ଏକ ଆଶାର କିରଣ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ପଦ। महिला शक्ति का भार भी टोटल भारतवर्ष के अंदर सारे पेपर हमारे महिला शक्ति के दिखने लगेगा। उसका चैनल जो है पूरे भारतवर्ष में दिखेगा, पूरे चैनल, वो भी महाराष्ट्र के अंदर हर एक राज्य के अंदर सभी अध्यक्षों को हाथ में दिया जाएगा। उसके अंदर वो क्या कर सकते हैं, कैसे उपलब्धि कर सकते हैं, उनके हाथ में उनको दिया जाएगा कि जो मीडिया प्रभारी हमारे जो बन रहे पदाधिकारी, वो मीडिया प्रभारी मीडिया के लिए बनाएगा, क्योंकि उनका भी रोक लगाना है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अत्याचार, सबसे ज्यादा पैसा वो कमाते, उनके लिए भी शिकंजा कसा जाएगा, क्योंकि ये देश में अब शुरुआत हो चुका है और आप लोगों को तैयारी करना होगा। किसी के भी अफवाह में नहीं जाना है, जो सही है वही टीवी पे दिखाया जाएगा। अगर वो गलत पाया गया, किसी से पैसे लेते पाया गया या किसी से डोनेशन मांग रहा है, गलत रूप से पाया गया, उसको सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। और आप लोग को यही नजर बनाने के लिए, रूल्स बनाने के लिए आप लोगों को पदाधिकारी बनाया जाए। तो ये पदाधिकारी जो बन रहे हैं आप लोग, ये आप लोग को समझना होगा कि आपसे बड़ा कोई नहीं है। ये आप लोगों को समझना होगा और आप लोग इसमें जितना ध्यान देके आप काम करेंगे उतना ही देश में नाम होने वाला है आप लोग, क्योंकि आज तक 100 वर्ष के अंदर किसी ने नहीं किया ऐसा। ये जो इतिहास रचा जा रहा है, तो हमें लोगों को ऐसा काम करे जो कोई कर न सके, वही काम करेंगे। आज महिला शक्ति ऐलान करती है कि हर साल जो हमारे डेवलप होते जाएंगे पूरे भारतवर्ष में। और सबसे पहला जो है हम लोग जो पेंशन चालू करने जा रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि वहां पे सब तैयारी हो चुकी है, 2 चीजों के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। सेकेंड होगा महाराष्ट्र, थर्ड होगा MP।
जो देने जा रहे हैं 2021 से, इससे पहले हम लोग चालू कर देंगे सभी लोग। तो ये जो गली हम लोग ने जो ब्लॉक लिस्ट में जो ब्लॉक पे जो जितने भी हैं पदाधिकारी, गांव खेड़े तक जो पदाधिकारी है, उसको 4-4 गांव में एक व्यक्ति पदाधिकारी का अध्यक्ष बना दीजिए, 4-4 गांव एक, और वहां पे 4 लोगों को खड़ा करें जो गांव में वो पैसे पहुंचा सके, उनके मुहिम को पहुंचा सके, जल्द से जल्द वहां से विधवाओं का पेपर जमा हो सके। तो ये जल्दी जमा होगा, अकाउंटिंग जल्दी हो सकता है। जिला वाले जिस दिन भी अकाउंटिंग हो गया, समझ लो आप जीत गए। और वो मुहिम देने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अपना मंत्रालय में, एएमसी में, केंद्र में अपना काम चलते रहेगा, ये पूरे सालों तक चलते रहेगा, ये रुकेगा नहीं। ये आज ही काम शुरू हुआ, कल बंद नहीं होने वाला है। इसके लिए आप लोगों को जीवन में खड़ा रहना। 15 साल इसके अंदर लोग काम करेंगे, 15 साल बाद रिटायर होंगे, दूसरे कोई काम करेंगे, चाहे मैं क्यों ना, हमारी जगह पे दूसरा आ सकता है। तो 15 साल सभी के लिए दिया गया, 15 साल काम करेंगे, उसके बाद रिटायर अपने आराम कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग देश के लिए काम किए। और आप लोग को जो रिटायरमेंट जो होगा, वो सारी व्यवस्था पूरी जीवन दिया जाएगा आप लोगों को। ऐसा नहीं कि रिटायर होने के बाद अब हम क्या करें, पैसा नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पहले मिलता था वो तभी भी मिलेगा। कि जो आप लोगों को उम्र आने में जो बच्चे तकलीफ नहीं, तो माँ बाप को निकाल फेंक देते हैं, आश्रम में डाल देते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगा। महिला शक्ति इतना सक्षम है कि आश्रम भी है उसके पास, स्कूल भी उसके पास, कॉलेज भी उसके पास, हॉस्पिटल है उसके पास, चैनल है उसके पास। पेपर अभी पूरे भारत में जो फैला है, कम से कम 20,000 एक जिले में नौकरी दी जाए, 20,000। बोलते हमारे देश में रोजगार नहीं है, रोटी नहीं है, क्यों नहीं है? काम करो, सब कुछ है। आज आप लोग काम करने के लिए आए ना इतने दूर से, क्यों आए इतने दूर से? आने का मकसद क्या है आप लोगों का? संडे है, घर पे रह सकते हैं, लेकिन किसके लिए आया है? वो विधवाओं माता है। जिस दिन उनके बीच में आप रैली में जाओगे, आप उस दिन हमसे फोन करके जरूर बात करना, कि उनके बीच से जब आने के बाद घर पे बैठना और मुझे फोन करना, क्योंकि आपको जब उसके बीच में जाओगे तो आपको महसूस होगा कि उनके अंदर कितने बड़े, तो आपको इतनी दुआ दे सके वो तुम सोच नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए कोई तो खड़ा हुआ है, वही जो खड़ा हुआ है। ये मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा बार बार, और ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। यही बोल के मैं धन्यवाद देता हूँ। हर हर महादेव।